ये गुजरात से आई है ये लड़की, और जब भी ये आती है इधर रुक कर जाती है, हफ्ता हफ्ता, 8-8 दिन, 10-10 दिन। अभी देखो कितनी गर्मी है, तो इधर तो लैंडर नहीं डला हुआ ना, शेड है, तो फिर तो गर्मी ज्यादा होती है, लैंडर में थोड़ी कम लगती है। लेकिन फिर भी इसको कोई इस गर्मी की परवाह नहीं है। ये परमेश्वर इसके लिए सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा महत्व इसके लिए परमेश्वर है। ये बात याद रखो। इसको परमेश्वर ने मौत से निकाला ना। जी पापा जी। नहीं तो आज ये जिंदा ना होती। आज ये सांसें चल रही है तो वो परमेश्वर की कृपा है। ये बात याद रखो। तो इसलिए जब इसने मन ही बनाया कि जब मुझे जीवन ही मिला परमेश्वर से, तो मैं कभी भी अपनी मर्जी पूरी नहीं करूंगी, जैसे खुदा चाहेगा वैसे करूंगी। अच्छा, इसने मुझसे पूछा, शायद इसका पहले से प्लान था ना LLB करने का। जी पहले से था। तो मैंने भी इसे कहा ठीक है कर, परमेश्वर के काम आएगी तू, है ना, क्योंकि हर तरह के ऑफिसर्स, स्टडी, स्किल्स, जॉब्स के ऊपर हमारे लोगों का भी कब्जा चाहिए ताकि हमारे लोगों को हेल्प मिले। अच्छा, थोड़ा सा बताओ क्या हो गया था तुम्हें? तो तुम्हें ये मेडल नहीं मिलना था, क्या हुआ था बताओ? एक्चुअली में पापा जी क्या हुआ, मेरा 3rd ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो फिर फर्स्ट से 2 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद है ना मेरे ऊपर हालात आया। एक्चुअली में मेरा पैंक्रियास जो है वो, उसकी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, एक डक्ट होती है जो पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं उसको वो ड्यूओडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है उसमें रिलीज करते हैं। लेकिन वो डक्ट है ना ऐसे सिकुड़ गई थी, सिकुड़ गई। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मैं कुछ भी खाती थी तो वॉमिट हो जाता था, ऐसा बहुत ज़्यादा हालात बढ़ गया। तो फिर डॉक्टर ने फिर पहले अल्ट्रासाउंड किया, फिर CT स्कैन किया, फिर MRI किया। उसके बाद MRI में ये आया कि ये डक्ट सिकुड़ गई है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ये सॉल्यूशन है कि आप स्टंट डाल दो उस जगह पर जहाँ पर ऐसे सिकुड़ गई है ना, वहाँ पर आप स्टंट डाल दो। हाँ। जैसे ही स्टंट डालेंगे तो फॉर टेम्पररी पर्पस वो ठीक रहेगा। और उसके बाद ऐसा होता है कि हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में स्टंट को चेंज करना पड़ता है। तो फिर एंडोस्कोपी के थ्रू मेरा ऑपरेशन हुआ, उसमें हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में मेरा स्टंट डाल दिया गया। बट कोई भी रिजल्ट नहीं है, मेरे को कोई भी फायदा नहीं पड़ा। आफ्टर दैट ऑपरेशन कोई भी फायदा नहीं था। मतलब फिर भी मरने वाले हालात? फिर भी मरने वाले हालात। फिर तुम यहाँ आई थी ना? हाँ, उसमें भी डॉक्टर ने मुझे सिर्फ लिक्विड पर बोला था। लिक्विड पर भी कैसे, 1 ग्लास लिक्विड है उसमें से। जिस दिन तुम ट्रेन में आई थी, ट्रेन में भी बुरा हाल? बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। इतनी दर्द के तुमने कहा कि मुझे बस खत्म मेरी कहानी। हाँ। लेकिन जैसे तुम चर्च आती हो, मुझे देखती हो, मैं बातें ही करता हूँ तो बस काम स्टार्ट, चंगा ये भी बोलो परमेश्वर का। सोच कर देखो, ये इसका दोबारा जन्म हुआ, फिर उस दिन से बाद इसको हीलिंग मिलती है। तो उन दिनों में ये पढ़ नहीं पाई, पढ़ने में शौक रखती बड़ा, ये पढ़ाई का शौक भी बड़ा विषय होता है, इसको बड़ा शौक था। अच्छा, फिर तूने इस बार जो पास करना था 3rd ईयर, क्या क्या हुआ थोड़ा सा बताओ 2-3 मिनटों में। एक्चुअल पापा जी क्या हुआ कि हमें ऐसा होता है कि जैसे ही हम 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर में एंटर करते हैं तो फिर इंटरनल की एग्जाम होती है 3 महीने के बाद, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के बाद। उसके बाद 6 मंथ के बाद एक्सटर्नल एग्जाम होती है जो उस सेमेस्टर के लिए फाइनल एग्जाम होती है। पर क्योंकि मैं बीमार थी, 4 टाइम्स मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो फिर जब इंटरनल्स की एग्जाम थी तो वो एग्जाम मुझसे मिस हो गई क्योंकि मैं दे ही नहीं पाई। तो अब मैंने इंटरनल्स दी नहीं है तो मैं इनएलिजिबल हूँ एक्सटर्नल एग्जाम में बैठने के लिए। मतलब मुझे एक्सटर्नल में बैठने ही नहीं देंगे, फॉर्म ही आएगा नहीं, यूनिवर्सिटी फॉर्म देगी ही नहीं। तो फिर है ना, परमेश्वर महान है। हमने मैम को सारे सिक नोट्स दिए जो हमको डॉक्टर ने दिए थे, वो सब दिए, तो उसकी वजह से मेरे अटेंडेंस तो हो गए। फिर उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, इंटरनल के एग्जाम, फिर प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, वो सब होता है। तो फिर बहुत सारा मेरे भाई ने मेरा कंप्लीट किया और फिर इंटरनल के एग्ज़ाम
मतलब मैंने ना के बराबर ही दी। उसके बाद फिर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रिंसिपल मैम ने थोड़ा बात की आगे कि ब्राइट स्टूडेंट है, थोड़ा सा आप करो। उसके बाद मैंने ना के बराबर इंटरनल की एग्ज़ाम दी और मैं डायरेक्ट एक्सटर्नल में बैठी एग्ज़ाम में। एक्सटर्नल एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दी फिर रिजल्ट आना था, पर मैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम से सिर्फ 8 दिन पहले ठीक होकर यहाँ से गई थी। मतलब आपने मुझे ठीक, परमेश्वर के आशीष के द्वारा ठीक करके मुझे भेजा था। तो ना मैंने इंटरनल की इतना कुछ पढ़ाई किया था, ना मुझे एक्सटर्नल का पढ़ा हुआ था। तो इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था, ऐसा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था। इस बार मुझे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मुझे पता था कि मुझे मेडल नहीं मिलना है, मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आना, क्योंकि जैसे अब्राहम, बाइबल में लिखा अब्राहम ये जानता था कि बच्चा नहीं हो सकता, ऐसे जानता था वो। फिजिकली अंदर से उसको पता था अपना शरीर और सारा की जो गर्भ सूख गया था, मासिक धर्म बंद हो गया था, लेकिन वो अंदर से ये जानता था ये बच्चा अब नहीं हो सकता। पर फिर भी जो वचन परमेश्वर ने कहा था उस पर वो क्या कर रहा था? विश्वास। ऐसे तेरे साथ हुआ? जी पापा। अच्छा, फिर मैं जब यहाँ से जा रही थी, आपने मुझे ठीक करके भेजा, तो मैंने बोला पापा जी आप मुझे ले हैंड करो, आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मुझे वर्ड दो कि इस बार भी मुझे गोल्ड मेडल मिले। मुझे पता था मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि मैंने तो इंटरनल दी नहीं है, एक्सटर्नल भी मेरी कोई तैयारी है नहीं, मुझे पता था नहीं मिलना है। पर फिर भी मैंने बोला आप मुझे वर्ड दो। आपने वर्ड दिया। उसके बाद मेरे एग्जाम्स हो गए, एक्सटर्नल मैंने दे दिया 8 दिन के प्रिपरेशन के हिसाब से जैसा। उसके बाद वरना मैं डायरेक्ट और कमेंट्री सब पढ़ के उसके बाद नोट्स बना के पूरा लंबा प्रोसेस करके करती थी, लेकिन इस बार मेरे पास टाइम नहीं था, तो सिर्फ मैंने डायरेक्ट मतलब फटाफट जैसा आता था वैसा पढ़ मतलब आत्मा की बुद्धि से कर दिया। हाँ, सारा पेपर्स सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, और जो आपने वर्ड दिया था उसको मैंने बार बार प्रैक्टिकल किया। मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलना है, फिर भी मैंने कहा नहीं परमेश्वर, अगर आपके दास ने जो वर्ड दिया है तो वो मेरे जीवन में पूरा होना ही होना है, कुछ भी हो जाए। वो जो भी वो बोलते हैं वो अपने आप से नहीं बोलते, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलते हैं, और वो वर्ड मेरे जीवन में पूरा हुआ। और मुझे 3rd ईयर में परमेश्वर की आशीष और आपके वर्ड। कितने नंबरों से पास मतलब मिला गोल्ड मेडल? पापा जी वरना तो ऐसा होता है कि 3-4% का फर्क रहता है फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में, पर इस बार 0.7, दैट मींस 0.7 CGPA से मेरा फर्स्ट रैंक आया और मेरी फ्रेंड फर्स्ट रैंक आया। हाँ, फर्स्ट रैंक आया, तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल मिला परमेश्वर की आशीष। सुनो, ये बच्ची भी ना कैसी है, यहाँ पर जो बच्चे प्यार करते ना मुझसे, इस मिनिस्ट्री से, सच्ची दाद देनी पड़ेगी उनके मन की। ये जो मेडल है ना, अच्छा तुम्हें कौन डाल रहा था गले में? गुजरात हाई कोर्ट के जज आए थे। गुजरात हाई कोर्ट का जज आए थे। जब वो डालने लगा तेरे गले में, तूने क्या कहा उससे? मैंने कहा नहीं, मुझे एक्चुअली में मैंने ऐसा कहा कि सर आई टोटली रिस्पेक्ट यू, बट आई वांट टू वेयर दिस मेडल फ्रॉम माय स्पिरिचुअल फादर। सोचो, अच्छा जब उसको ऐसे तूने कहा, उसने आगे से क्या कहा? वो उनका थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। हाँ। मतलब हर कोई डाउन टू अर्थ नहीं होता ना। हाँ। तो उन्होंने फिर ऐसा बोला, अच्छा वो स्पिरिचुअल फादर है तो मैं कौन हूँ, मैं भी गुजरात हाई कोर्ट का जज हूँ। सोच लो, इसने उससे जज से मेडल नहीं दिलवाया और उसने पता क्या कहा, अगर वो स्पिरिचुअल फादर है तो मैं कौन हूं? सोचो इसका मन। हालेलुया। क्योंकि एक्चुअल में ये हम थर्सडे भी डाल सकते थे, मुझे हॉली स्पिरिट ने अभी अगुवाई किया कि जितने थर्सडे लोग आने थे उतने आज आगे हैं। तो क्या है ना, जैसे ये शुक्रवार जाएगी तो खुदा ने आज इसको हम डालेंगे। लो, ये तेरी खुशी थी, देखो तूने सचमुच है ना बड़ा विश्वास किया कि मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर से डलवाना है। खुदाबंद जो इसने विश्वास किया है, उसी तरह मैं तेरा दास, मैं इसके सर पर हाथ रखता हूं, उसे ब्लेस करता हूं। एक दिन खुदा ये भी जज की कुर्सी पर बैठे, यीशु नाम से ये बरकत मांगता हूं इस पवित्र हजूरी, और ये आप दे चुके हो यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया।
तो इसी तरह आप लोगों ने भी खरे और वफादार रहना है। फिर देखना, खाली सुनो एक चीज क्या होती है इसके अंदर, जो मैं बोल रहा हूं उसकी एक वैल्यू है, और जिसके अंदर भी होगी ना वो बढ़िया बरकतें पाएगी। कुछ लोग मेरे बोले हुए को इतना विश्वास से नहीं लेते, कुछ लोग लेते हैं और वो रिजल्ट लेते हैं। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।